नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रांति। मैं बिलासपुर से प्रकाश झा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहेंगे, जो व्यक्ति एक ऐसे वैज्ञानिक छोटे युवा वैज्ञानिक हैं, जो जिन्होंने ऐसे ऐसे बीच में आविष्कार किए हैं जो लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम एक वैज्ञानिक से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया है अभी कुछ दिनों में। नमस्ते सर, न्यूज़ क्रांति में नमस्ते आपका स्वागत है। जी। सर, आप अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम अभय दुबे है और मैं अभी बेसिकली रहने वाला बिलासपुर का हूँ जी। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में राज्य योजना आयोग में कोविड सेल में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे कार्यरत हूँ। सर, जैसे आपका एक हमने देखा था, आया हुआ था बीच में, एक पत्रिका में आया हुई थी न्यूज़ में कि आपने गोबर के जरिए आपने बनाने की कुछ कोशिश की थी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए आपसे। ये एक जो हमने गोबर से प्लास्टर और पुट्टी का निर्माण किया है, ये बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो जैसा हम दीवार उठाते हैं तो सबसे पहले दीवार उठने के बाद हम लोग चाहे वो एयर ब्रिक्स का दीवार उठाएं, चाहे लाल ईंटे का उठाएं, चाहे हम लोग कंक्रीट का दीवार उठाएं, जिस भी तरह का दीवार उठाते हैं उसके ऊपर हम लोग पहले उस पर छबाई करते हैं, छबाई प्लस्तर करते हैं। प्लस्तर के बाद हम उसमें फिनिशिंग और उसमें लाइटनिंग और अच्छे फिनिशिंग लाने के लिए हम उस पर पुट्टी चढ़ाते हैं और उसके बाद हम पेंट और जो भी हम लोग उसमें डिज़ाइन देना या फिर पेंट चढ़ाना चाहें। लेकिन हमने जो प्लास्टर पुट्टी बनाया गोबर से, उसमें दरअसल हम लोग जिप्सम यूज़ किए हैं, मिट्टी यूज़ किए हैं और इस तरह से गोबर यूज़ किए, गोबर का पाउडर यूज़ किए हैं, पीली मिट्टी यूज़ किए हैं। इस तरह से कई सारे केमिकल को हमने मिलाकर एक प्लास्टर का निर्माण किया है, जो आपका प्लास्टर और पुट्टी दोनों का काम करेगा, जिसको हमने प्राकृतिक प्लास्टर और पुट्टी के नाम से हम अभी इसको हम लॉन्च किए हुए हैं और ये बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हमारा ये एक रिसर्च में सामने में भी आया है कि हमारा जो प्राकृतिक संसाधन होता है और हमारा जो ऊर्जा होता है, कुल ऊर्जा होता है, उसका 60 से 70% जो खर्च है वो हमारे भवन निर्माण में खर्च हो जाता है। जिसका अगर हम लोग इसको अगर हम लोग एक वास्तविक तौर पे इसको हम लोग बहुत जल्द इसको लाने वाले हैं, लोगों के लिए लाने वाले हैं, तो इसमें हमारा कई प्राकृतिक संसाधन भी हमारा बचेगा, हमारी ऊर्जा भी बचेगी और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रदूषण मुक्त होने की ओर अग्रसर होगा। सर, आपसे एक सवाल है कि ये विचार आप कैसे आया आपके पास कि हमको ऐसा कुछ करना है। हाँ जी। हाँ, एक सोच का किसी भी आविष्कार के पीछे, किसी भी नवाचार के पीछे एक अच्छा सोच होता है और एक अच्छे सोच की शुरुआत आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं यहाँ रिसर्च सेल में, आपका कोविड सेल में, राज्य योजना आयोग में मैं जब जून में पदस्थ हुआ तो हमारे जो माननीय सलाहकार जी, मुख्यमंत्री सलाहकार जी हैं प्रदीप शर्मा जी, उन्होंने हमें निर्देशित किया था कि जो हमारे महत्वाकांक्षी योजना है हमारे राज्य की, गोधन योजना, उस पर हम लोग गोबर कलेक्ट कर रहे थे और गोबर की खरीदी कर रहे थे हम लोग हर गौठान के माध्यम से। तो हम इतने ह्यूज क्वांटिटी पे, एक बड़े पैमाने पे हम गोबर की खरीदी कर रहे थे, लेकिन उसका हम लोग वर्मी कंपोस्ट और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जिस क्वांटिटी पे गोबर आ रहे हैं और उसका जिस तरह से यूटिलाइज है वो भी एक बड़े पैमाने पे होना चाहिए, एक ऐसा सोच था हमारे सलाहकार जी का। तो उस सोच को मैं और जो मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह चौहान जी, हमने उसको सोचा, उस पर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की और निरंतर हम लोग रिसर्च करने लगे कि हम गोबर में ऐसा क्या क्या मटेरियल होता है जो एक भवन के निर्माण में काम आ सके। फिर उसके बाद इस तरह से रिसर्च कई महीनों तक रिसर्च चला और उसके बाद में हमने लास्ट डे फाइंड आउट कर लिया कि इस हम गोबर के माध्यम से हम लोग एक प्लास्टर और पुट्टी का विकल्प खोज सकते हैं। क्या आप लोगों को किसी प्रकार की सहायता मिली या उम्मीद है कि आगे आपको किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है। हाँ बिल्कुल। एक नवाचार का जो होता है कि एक आइडिया से लेके उसको मार्केट तक पहुंचाने में कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक हमारा भी प्रोटोटाइप का स्टेज वहाँ तक आ गया है। इसके आगे हमको ये अभी पेटेंट कराना, पेटेंट के बाद इसका हमको टेस्टिंग, पेटेंट, और फिर उसके बाद मार्केट में हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी ये सारा चीज़ पेटेंट और ये टेस्टिंग कराने में काफ़ी सारा लैब और ये पेटेंट का खर्च आता है, जो अभी हम लोग आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि हम लोग ये सारा चीज़ करा सकें। तो मैं सरकार और या फिर कोई अन्य एजेंसी जो हमें इस कार्य के लिए, इस हमारे इस नवाचार के लिए अगर किसी भी तरह का फ़ंड देना चाहती है या फिर हमें सहयोग करना चाहती है,
तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सर ये कार्य आपने कब से प्रारंभ किया हुआ था? जैसा मैंने बताया पहले कि मैं जून में ज्वाइन किया था, उसके बाद हमारे सलाहकार महोदय ने हमें निर्देशित किया था, तो ये मान के चलिए हमने जून से इसको हम कंटिन्यू कर रहे थे और इसमें हमारी जो सफलता है हमें सितंबर में ही मिल चुकी थी। और उसके बाद हम लोग और भी कंटिन्यू प्रयास करने लगे कि जिस तरह से गोबर का जो क्वांटिटी है, एक्चुअली हम लोग जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें लगभग 15 से 20% ही गोबर कंज्यूम हो पा रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए एक्सपेरिमेंट में। लगभग हमने 100 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें किए होंगे और अभी हम लोग लगभग 40% गोबर में आ गए कंज्यूमशन में। सर आगे कुछ और योजना क्या और कुछ करना चाहें, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि आप मानव जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को ही उठा रहे हैं और उसको लेके ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे कुछ योजना आपकी? हाँ बिल्कुल, इसमें अभी तो हम लोग प्लास्टर और पुट्टी का विकल्प लेके आए हैं। आने वाले समय में जो हमारा हम इसका टाइल्स के रूप में भी इसको लेके आएंगे और जो हमारी यशस्वी हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अपने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और गोधन न्याय योजना के नाम से पूरे आज विश्व में जानी जा रही है, ये उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण। तो हम इसमें अभी एक बहुत जल्द मोमेंटो भी लाने वाले हैं जो पूरी तरीके से गोबर से निर्मित होगा, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान ही गोबर बन गई है। तो अब इसको हम मोमेंटो के तौर पे हमारे जो भी अतिथि आएंगे हम उनको भेंट करने के लिए एक मोमेंटो भी बनाने का बहुत जल्द प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यूज़ क्रांति से जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू सो मच प्रकाश जी।